हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय भट्ट आपका अपने चैनल विजय मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि हमें जीरोस फाइंड करना है और जीरोस तथा कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे भी वेरीफाई करना है। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो इससे हमने पी एक्स के इक्वल मान लिया, तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 6x² - 3 - 7x। फॉर जीरोस के लिए पी एक्स को इक्वल रखेंगे जीरो के, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 6x²। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है वो एक क्वाड्रेटिक है, तो इसे हम ax² + bx + c के फॉर्म में रखते हैं, तो ये आ जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। अब यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -3 है। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 6 3 = 18, यानी कि -18। तो हमें जो मिडिल टर्म दे रखा है -7x, इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए। तो 6x², 7x को ले सकते हैं हम 9x - 2x - 3 = 0। इसको ओपन कर दिया तो 6x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, तो -9x + 2x - 3 = 0। शुरू के दो जो टर्म हैं इसका हमने पेयर ले लिया, इसमें से 3x कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 3 2 या 6x, और जो जाएगा -3। ऐसे ये 2x - 3 इसमें से 1 कॉमन ले लिया, तो ये भी 2x - 3। अब 2x - 3 यहाँ दो बार आया, इसको एक बार लिख लिया और 3x + 1 को दूसरा लिख लिया = 0। वैन 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। ये हमारा पहला रूट हो गया, इसे हम अल्फा मान लिया। और अगर 3x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, इसे हमने बीटा मान लिया। ये हमारा सेकंड जीरो है। अब वेरिफिकेशन पे आते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है पी एक्स = 6x² - 7x - 3। ये कंपेयर करेंगे x² + bx + c से, तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c हमारा -3 है। अब सम ऑफ द जीरोस पे आते हैं, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा यहाँ 3/2 है और बीटा यहाँ पे -1/3 है। इक्वल टू माइनस लगाया, बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए कितना है 6। इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस के 7/6। इस पूरे का एलसीएम ले लिया तो ये होगा 3 3 9 और 2 1 2/6। 9 में से 2 गए 7/6 = 7/6। तो ये पहला वेरीफाई हो गया। सेकंड पे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू रखी 3/2, बीटा की रखी -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ -3 है, ए की यहाँ पे 6 है, तो 3 से 3 कट गया, सिंप्लीफाई कर लिया, 3 × 3 2 × 6, तो ये आ गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं 4u² + 8u। इसे भी मान लिया लेट पी यू इज इक्वल टू 4u² + 8u। फॉर जीरोस के लिए पी यू बराबर 0, तो 4u² + 8u = 0। इनमें से हमने 4u कॉमन ले लिया, तो अंदर रहेगा u + 2 = 0। अब ये 4 जो है ये डिवाइड में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो u × u + 2 = 0। यानी कि इफ़ u = 0 तो ये अल्फा पहला रूट हो गया और u + 2 = 0, तो u = -2, ये बीटा दूसरा रूट हो गया। अब वेरिफिकेशन पे आते हैं। पी यू इक्वल टू होता है 4u² + 8u। इसका कंपैरिजन कर लिए तो ए की वैल्यू 4, बी की 8, सी की 0। सम ऑफ द जीरो वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -kb/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 है, बीटा की -2 है, इक्वल टू बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू है 4। इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 4 2 = 8, तो -2 इक्वल टू -2। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की -2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0/a। तो ये 0 का -2 मल्टीप्लाई 0, 4 में 0 का डिवाइड करेंगे तो ये भी 0, तो 0 = 0। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी वेरीफाई हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं t² - 15। इसे मान लिया लेट पी टी इज इक्वल टू t² - 15। फॉर जीरोस के लिए पी टी इज इक्वल टू 0, तो t² - 15 = 0 रखेंगे। t² - 15 को दूसरी साइड लेगा तो ये प्लस का 15 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो t बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 15, यानी कि t बराबर 1 आएगा √15, जो अल्फा माना पहला रूट, और एक होगा t इक्वल टू -√15, ये बीटा दूसरा रूट रहेगा। वेरिफिकेशन पे आते हैं। पी टी इक्वल टू t² - 15। कंपेरिजन कर लिए, a की वैल्यू 1, b की 0, c की -15। सम ऑफ द जीरो जो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -kb/a। अल्फा √15, बीटा हमारा है प्लस -k√15 इज इक्वल टू b की वैल्यू 0/a। तो ये हो जाएगा 15 रूट और प्लस माइनस -√15 इक्वल टू 0। √15 से √15 कैंसिल हो गया, 0 = 0।
अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की रूट माइनस की 15 इजकल टू माइनस के सी की वैल्यू 15 अपॉन ए की वैल्यू 1। इसको रूट से मल्टीप्लाई किया, रूट से रूट हट जाएगा तो -15 आ जाएगा, और ये भी -15 इक्वल टू माइनस के 15। 6 पार्ट पे आते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। लेट मान लिया पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस के 4। फॉर जीरोस के लिए पी एक्स इक्वल टू होता है 0, तो पूरी इक्वेशन को हमने इक्वल 0 मान लिया। तो बाई स्प्लिटिंग मेथड अब ये x है मिडिल टर्म, और यहाँ पे कॉफिशिएंट है x² का 3, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है 4, यानी कि 3 4 या 12। तो हमें मिडिल टर्म x कैसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा x आए 1, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आए, और हमारा माइनस करने पे 1 आए। तो 3x², x को लिख सकते हैं माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। शुरू के दो का हमने पेयर बना लिया, x कॉमन ले लिए तो ये होगा 3x माइनस के 4, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, ये भी 3x माइनस के 4। ये 2 बार आया, उसको एक बार लिखा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहला हमारा जो फैक्टर है 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो 4 को बदल लेगा तो x इक्वल टू 4/3। अल्फा पहला हमारा रूट आ गया, और इफ़ x प्लस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू माइनस b 1, बीटा दूसरा रूट आ गया। वेरिफिकेशन पे आते हैं, पी एक्स हमारा है 3x² माइनस के x माइनस के 4। यहाँ कंपेरिजन कर लिया ax² प्लस bx प्लस c से, a की वैल्यू 3, b की -1, c की -4। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस की b अपॉन है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की -1, और यहाँ b की वैल्यू है माइनस के 1 अपॉन a की वैल्यू 3। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया तो 4/3 माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 1/3, एलसीएम ले लिया तो 4 माइनस 3/3 इक्वल टू 1/3, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/3। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। 4/3 बीटा की वैल्यू -1 इक्वल टू माइनस के सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3। पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया तो ये होगा माइनस के 4/3 इक्वल टू माइनस के 4/3। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर।